हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया बिहार पुलिस का प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस बुक में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। इन सभी 10 प्रैक्टिस सेट को मैं आपको कवर करवा दूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर करा दिया था। अगर आपने दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक बिहार पुलिस के लिए आया हुआ है उसका सेट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। यानी कि एडुटेरिया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से आप ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। और फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया यह प्रैक्टिस सेट है। सेट को आप पूरा लगाइए और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो एक रूढ़ है, एक यौगिक है और एक योगरूढ़ है। यहाँ पर देखिए दिया गया रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। इसमें पूछा गया है कि सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। यहाँ से ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए रूढ़ क्या होता है? रूढ़ शब्द जो है जब उसको आप तोड़ेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि देखिए पानी जो है ये रूढ़ शब्द है। पानी को अगर आप तोड़िएगा तो पा और नी, ना ही पा का कोई अर्थ निकल रहा है और ना ही नी का कोई अर्थ निकल रहा है। लेकिन यौगिक जो होता है, यौगिक को जब आप तोड़ेंगे तो उसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे यहाँ देखिए सेनापति, सेनापति में सेना अलग हो गया इसको तोड़ने पर, और फिर इधर पति अलग हो गया, तो दोनों का अर्थ होता है। ठीक है, सेना सैनिक, पति, पति का भी अर्थ आप जानते हैं। उसी प्रकार से अगर हम राष्ट्रपति को तोड़ें तो राष्ट्रपति के तोड़ने पर भी देखिए राष्ट्र अलग और पति अलग, यानी कि राष्ट्रपति, सेनापति। ठीक है, रसोई घर को तोड़िए, रसोई एक तरफ और फिर घर दूसरी तरफ टूटने पर, यानी कि रसोई जहाँ खाना पकता है और घर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो यह सेनापति, रसोई घर, राष्ट्रपति ये सभी किस प्रकार के शब्द हैं? यौगिक हैं। और योगरूढ़ क्या है कि यह एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश की बात की जा रही है। क्लियर है? चलिए उषा पंखा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया उषा पंखा। उषा जो कंपनी है ना उसी का यह पंखा है। उषा पंखा, तूफान का पंखा, हैवल्स का पंखा। ठीक है, देखिए अगर सिर्फ पंखा पूछता, पंखा जो है किस प्रकार का संज्ञा है, तो पंखा जो है यह जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन जब कंपनी का नाम लग जाएगा, उषा पंखा, तूफान पंखा, हैवल्स पंखा, तो यह जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए निरोग शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निरोग में उपसर्ग जो है ये नी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? तीव्र का मंद हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मंद दिया गया है। ठीक है, तीव्र का मतलब तेज होता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि अमृत का पर्यायवाची शब्द, तो सोम होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, और एक और याद रखिएगा अम्लीय भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है अमृत का। अम्लीय ज़्यादा रहता है परीक्षा में। ठीक है, मीठा पर्यायवाची शब्द नहीं है अमृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि इस बार आप बेहतर तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए। मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी कंटेंट है। आपको सिर्फ लाइक करना है, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। देखिए हम यहाँ पद है कौन सा इसमें से शुद्ध लिखा गया है, तो दर्पण कैसे शुद्ध लिखते हैं? ये वाला दर्पण जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि राम पेड़ से गिर गया, रेखांकित, ये रेखांकित किया गया है वाक्य। इसमें पूछा गया है कि कारक का भेद जो है कौन सा है? अच्छा, राम पेड़ से गिर गया, यानी कि इसमें अलगाव हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि उसमें अलगाव हो रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव का बोध होता है। पेड़ से गिर गया यानी कि अपादान कारक है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत है?
एक तरफ जो है ये देखिए सिंगुलर है, दूसरी तरफ इनका प्लुरल यानी कि एक वचन और इनका बहुवचन बनाया गया। गाड़ी का गाड़ियाँ सही है, घोड़ा का घोड़े सही है, वस्तु का वस्तुएं सही है, बहन का बहने ये गलत दिया गया। बहन का बहने जब होगा ना तो बहने में हम लोग यहाँ पर बिंदु लिखते हैं, ठीक है, ऐसे होगा बहने, यहाँ पर बिंदु होगा, तो यहाँ पर नहीं लिखा गया इसलिए ये जो है गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संसंधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हो गए। जो दूसरे का उपकार माने उसको क्या कहेंगे? उसको कृतज्ञ कहेंगे, और जो दूसरे का उपकार नहीं मानता हो उसको कृतघ्न कहते हैं, कृतघ्न, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कृतघ्न। जो उपकार न माने उसको कृतज्ञ और जो उपकार माने उसको कृतज्ञ कहा जाता है। चलिए यहाँ से देखिए इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस? इसमें से करेक्ट कौन सा लिखा गया है? मतलब कि वह नहीं जानता है लिखना कैसे। ही डज नॉट नो हाउ टू रीड राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ही डज नॉट, ही के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होता है, डज का होगा, ठीक है। ही डज नॉट नो हाउ टू राइट। चलिए उसके बाद चलिए नंबर प्रश्न है कि द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटन बाय। तो यह बुक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। मैकबेथ वाज ए कैरेक्टर इन, तो ये जो मैकबेथ कैरेक्टर है ये शेक्सपियर के ड्रामा में है, शेक्सपियर्स ड्रामा। चलो उसके बाद देखिए व्हाट डज ईजी इंडिकेट, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना ईजी, ईजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, यहाँ से देखिए फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओड का, इसमें क्या ओड इज क्या है? तो ओड एक लिरिक पोएम है, ठीक है। चलिए द एंटोनिम्स आर द वर्ड ऑफ, एंटोनिम मतलब उल्टा होता है यानी कि अपोजिट मीनिंग होता है इसका। द वर्ब फॉर्म ऑफ द फूड इज, फूड का वर्ब फॉर्म जो है ये फीड हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फॉल्ट इज, फॉल्ट का फॉल्टी एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर। विच वन इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? देखिए मैंगो का प्लुरल मैंगोज होता है, हीरो का हीरोज़ होता है, पोटैटोज़ होगा, फोटो का फोटोज़ नहीं होगा, फोटो का जो होता है प्लुरल ये फोटोज़ ऐसे होता है, ठीक है। चलिए ये वाला जो है नॉट करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द फ्रेज इन ए नटसेल मीन्स, इन ए नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में, तो इन शॉर्ट हो जाएगा संक्षेप में। चलिए निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? शैवाल के नाम से, वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। अच्छा वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है किसको? तो उभयचर कहा जाता है किसको बताइए? तो ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। और वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है थैलोफाइटा के। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए जो भी मैं बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? कोलाइड फोम का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो फ्रेंड्स स्पंज और रबर जो होता है ये कोलाइड फोम के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, हेपेटाइटिस नहीं होता है, उसके बाद फीलपांव होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कि खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सी युग्म इसमें से सही है? विटामिन ए पपीता में पाया जाता है, सही दिया गया है, और लौह पालक में पाया जाता है, सही है। तो 1 और 2 दोनों जो हैं सही दिए गए हैं। चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है और जीरोप्लेथेलमिया होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन से बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग जो होता है ये कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ये नीला होता है, ठीक है। और अपूर्ण दहन का जो रंग होता है वो पीला होता है, वह पीला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? देखिए एक बहिर्जनित बल है और दूसरा बल जो है एक अंतर्जनित बल है, ठीक है। एक अंतर्जनित बल है, यहाँ मैं लिखता हूँ एक अंतर्जनित बल है, अंतर्जनित बल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये नहीं लगेगा, इस तरह से रहेगा अंतर्जनित बल। एक अंतर्जनित बल है और एक बहिर्जनित बल है। बहिर्जनित बल ये पृथ्वी के सतह पर होते हैं, ठीक है, और अंतर्जनित पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। तो अब आसानी से यहाँ से पकड़ सकते हैं बहिर्जनित जो होगा ये आपका भूस्खलन है, भूकंप है, पवन है, ये बहिर्जनित है। ज्वालामुखी जो है ये अंतर्जनित के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पर उल्टा दिया गया, बहिर्जनित बल नहीं अगर पूछता तो ज्वालामुखी पर लगा देते क्योंकि ये अंतर्जनित बल है, क्लियर है।
चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। अलैंगिक रूप पूछा गया। प्रजनन दो तरह का है, एक लैंगिक है और एक अलैंगिक है। लैंगिक में क्या होता है, मादा और नर दोनों होते हैं। चलिए देखिए पौधे में जो पूछा गया अलैंगिक रूप से नहीं है, तो अलैंगिक जो है ये परागकण नहीं है, परागकण ये लैंगिक है। ठीक है, परागकण कैसा है, तो ये लैंगिक जनन है। कैसा जनन है, तो यह लैंगिक जनन का उदाहरण है। चलिए परागकण एक फूल के नर से मादा भाग में पराग का स्थानांतरण है, जिससे निषेचन और बीज उत्पादन संभव होता है। ठीक है, बाकी कायिक, मुकुलन, बीजाणु निर्माण ये सभी अलैंगिक रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने वाला एक संक्रामक रोग है। देखिए फ्रेंड्स, आज ही मैंने ज्योग्राफी का जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पुलिस में, उनको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का भी मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारा जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आता है स्पेशली हमारा है सक्सेस केंद्रा का है, जिसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट 100 बिहार पुलिस की तरह क्वेश्चन है। मैंने 3 सेट कंप्लीट कराया हुआ है, नहीं 4 सेट कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबको जाकर के देख लीजिएगा। बिहार पुलिस के लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं आपके लिए। चलिए चिकनगुनिया जो होता है ये होता है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स के काटने से फलेरिया होता है, एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रिशान अपने वाहन में पश्च दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य का देखने के लिए पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। वो कौन सा दर्पण चुनना चाहिए उसको, तो आपको पता है कि गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है इसमें से, तो इसमें से देखिए जीवाणु जनित कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग है, रेबीज, इबोला ये वायरस से होता है, मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है, और कुष्ठ यानी कि जिसको कोढ़ कहा जाता है यह होता है जीवाणु से। चलो उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया, किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण। परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर जो कोण मापा गया है ये कोण कौन सा है, बताइए ये कोण कौन सा है। ये कोण जो है फ्रेंड्स कौन सा कोण है, तो यह परावर्तन कोण है। ठीक है, परावर्तन कोण हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है। पादप जगत का, तो इसमें टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, थैलोफाइटा है, हेमिकॉर्डेटा नहीं है। ये जंतु संघ का है, ये पादप संघ का नहीं है, ये जंतु जगत का यह एक वर्ग होता है। उसके बाद देखिए अनंत की माँ उसे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह देती है, क्योंकि पेड़ रात में पेड़ जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। देखिए प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान पूछा गया। अगर परमाणु संख्या पूछता तो 11 होता, द्रव्यमान इसका 23 होता है। सिंबल इसका सोडियम का ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है बालू में, सिलिका इसका मुख्य एलिमेंट होता है। चलिए सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ये एक रेंज दिया गया है 6.7 से 6.9, कहीं कहीं आपको 6.6 से भी मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट 6.6 से लेकर के 6.9 भी रहेगा आपको। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है यह कौन सी प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया आसवन है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है, तो फ्रेंड्स यह प्रक्रिया आसवन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का जो है सलाह लेने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 143 में है। आगे प्रश्न आपको मिलेगा इसी सेट में 143 वाला। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद यहाँ पर देखेंगे, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 क्या है। 79 में जो है क्या है फ्रेंड्स, इसमें संसद है जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा है। अनुच्छेद 81 में क्या है, तो लोकसभा है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है। भूटान से जो राज्य लगते हैं ये सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और एक अरुणाचल प्रदेश का नाम याद रखिएगा। मेघालय जो है ये सीमा नहीं सटता है इसका सिक्किम के साथ, भूटान के साथ। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ था, तो ये लागू कब से हुआ था, अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है,
चलिए 1 जुलाई 1961 से। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? अटर्नी जनरल को। देखिए अटर्नी जनरल वर्तमान में कौन है भारत के? आर वेंकट रमनी हैं, ठीक है, नाम याद रखना आपको। राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करते हैं आर्टिकल 76 के तहत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, ठीक है। चलिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं, 101 अनुमंडल हैं, 38 जिला हैं, ठीक है। अच्छा ये 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, याद रखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो भारत में किया था इन्होंने चंपारण से, ठीक है, 1917 में, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के लाल किले में, अब यहाँ पर देखिए एक दिल्ली के लाल किला है, एक आगरा के किले में, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने। और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। इसे भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है यह किसका है? यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक में बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों का इसमें जो है उल्लेख है, संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 45। अब चलिए 46 नंबर हम लोग कर लेंगे। देखिए 46 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर के दिन, ठीक है। चलिए रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के हैं और द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये 15वें नंबर की हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का इंपॉर्टेंट है, 15वां क्रम है उनका, याद रखिएगा। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? मैरी कॉम का संबंध जो है ये बॉक्सिंग से है। मैरी कॉम कहाँ की हैं? तो फ्रेंड्स ये मणिपुर की हैं, ठीक है। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं ये भी। और मीराबाई चानू जो है ये भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मीराबाई चानू, ठीक है। चलिए जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा जनजाति झारखंड, राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में, यानी कि अफगान और मराठा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मराठों की हार हो गई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसी युद्ध के जीत के उपरांत बाबर ने भारत में मुगल सत्ता को स्थापित किया था। दूसरा 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, इसमें अकबर जीत गया था। चलिए भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यह अनुच्छेद 23 में है। किस में है? अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 में याद रखिएगा, इसमें जो है कहा गया है कि 14 वर्ष के जो भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी कल कारखानों में काम करने पर निषेध लगाया गया, उनको काम करने का जो है अधिकार नहीं है। चलो उसके बाद देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, तो एक प्रसिद्ध क्या थे? बांसुरी वादक थे। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, अब यहाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, तो इसमें 65 वर्ष है। 65 वर्ष की जब ये आयु पूरा कर लेंगे तो ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। वहीं अगर हाईकोर्ट पूछता, उच्च न्यायालय पूछता, तो उच्च न्यायालय में 62 वर्ष, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अच्छा पटना उच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए? तो ये विनोद चंद्रन हैं, ठीक है, नाम याद रखिएगा, जस्टिस के विनोद चंद्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं, कितनी तीलियां हैं उसमें? तो 24 हो जाएगा राइट आंसर। हाटक देखिए निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? 16 महाजनपद थे जिसमें से सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह ही हुआ करती थी। हाटक की राजधानी जो है ये कंबोज थी, ठीक है। असमक जो है यह राजधानी थी पोतन या पोटली कह लीजिए, ठीक है। इसकी गंधार की राजधानी जो थी ये कहाँ थी? तक्षशिला। सूर्यसेन की मथुरा, ठीक है, मथुरा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? मैंने बताया था अभी आपको कि अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है इस जो परामर्श लेगा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन रिपोर्ट 2019। अब आपको 2019 भूल जाना है, आपको 2021 याद रखना है। 2021 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछेगा तो मध्य प्रदेश में। वहीं अगर सर्वाधिक प्रतिशत लगा देता, प्रतिशत वन क्षेत्र, तो ये मिजोरम में होता, ठीक है। चलिए दोनों को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कर लीजिए, आइए यहाँ से कर लेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHRC का मुख्यालय कहाँ पर है? UNHRC बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 1571 में, 1571 ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए लोकसभा में गणपूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो लोकसभा में गणपूर्ति के संबंध में स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होना चाहिए। उसके बाद देखिए लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, चलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है कौन? तो फ्रेंड्स यह शिपकिला दर्रा है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए रोहतांग ये भी हिमाचल प्रदेश में है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, आपको याद भी होगा। ठीक है, और आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना था? गोवा जो है 1987 में भारत का 25वां राज्य बना था। ठीक है, और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 340 है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना था? तो ये वैध माना था सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में। ठीक है, 1992 में। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? आप इतना से ही पकड़ लीजिएगा आंसर। स्वतंत्र भारत में संसद के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे पहले। क्लियर है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो देखिए भारत छोड़ो का नारा जो है दिया था यूसुफ अली ने, और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। क्लियर है, यूसुफ अली ने भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा दिया था। साइमन गो बैक को लोकप्रिय बनाया था लाला लाजपत राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? ऑपरेशन मर्यादा राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद देखिए 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक करके किसमें आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो इन्होंने कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा दोहा डायमंड लीग। दोहा कतर की राजधानी है, ध्यान रखिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसी के द्वारा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत इसमें जो है 161वें नंबर पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रूस के यान नेपोमियातवी, ठीक है, नेपोमनियातवी को हरा करके डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये चीन के हैं। ठीक है, चीन के हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा। भारत ने चक्रवात मोचा जो है ये कहाँ पर आया था? अगर आपको याद होगा तो आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा ये शुरू किया है म्यांमार में। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल या मिर्चा धान कहिए, इसको जीआई टैग दिया गया है?
तो ये बिहार का है। और मिर्चा धान जो होता है ये मेनली मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में होता है। इसका पोहा बहुत अच्छा होता है, चिवड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया होता है मिर्चा धान का। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो इस देखिए, इसमें से जितने भी दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे सुमेलित हैं। एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, सारे के सारे जो हैं इसमें से सुमेलित हैं, उपरिक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन करिए। 79 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। देश का पहला राज्य कौन बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा? तो यह राज्य जो है ये कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स यह राज्य बताएंगे पंजाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है किसने? तो फ्रेंड्स यह घोषणा किया स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने। उसके बाद देखिए, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। स्वर्ण पदक जीत लिया है। फ्रेंड्स देखिए, 83 से लेकर के 100 तक में मैथ के प्रश्न हैं। आप अपना स्कोर इन 82 प्रश्नों में से बता दीजिए। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि मैथ का सॉल्यूशन फटाफट बता देता हूँ। देखिए 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 9:30 बजे हो जाएगा। आप लोग टिक लगा लीजिएगा। PDF 2 सेट का मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है। आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर मैं टेलीग्राम पर नहीं दे पाऊंगा। चलो उसके बाद देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है ये 4 आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स प्लीज़। देखिए 85 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 86 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1250 रुपये की हानि। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 88 का वो आपका 30 दिन हो जाएगा। चलिए 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 8000 रुपया हो जाएगा। 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 साल हो जाएगा। 91 का करेक्ट आंसर इसका 6 हो जाएगा। 92 का एक बार मैथ को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, मैंने इसको सॉल्यूशन नहीं किया है। चलिए 93 का राइट आंसर जो हो जाएगा 182 हो जाएगा। 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद चलिए 95 देख लीजिए, यहाँ से है। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका 49 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये CNBQE हो जाएगा, CNBQE। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से R, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? R हो जाएगा। उसके बाद चलिए 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 98 का ऑप्शन E हो जाएगा। 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। और 100 का करेक्ट आंसर जो होगा इसमें ट्रायंगल बताना है, 28 हो जाएगा।